नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस की बर्बरता के मामले को देख रही वरिष्ठ वकील नाजिया हमारे साथ हैं। नाजिया से बात करेंगे कि जो बर्बरता प्रोटेस्टर्स के खिलाफ की जम्मू कश्मीर पुलिस ने थानों में बिठाकर उनके साथ जो मारपीट हुई, उस मामले को लेकर ये किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। नाजिया जी, कैसे आप देख रही हैं इस मामले को? हर हर महादेव। देखिए, प्रोटेस्टर्स बोल करके मसले को और मैटर को लाग लपेट करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। एक्स मुस्लिम गए थे वहाँ पर, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो उनको भी मिली है संविधान के द्वारा। जो एक्स मुस्लिम 1 करोड़ से ऊपर इस भारत में रह रहे हैं, क्या वो संविधान के भीतर नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो सरकार बनाने के लिए वोट नहीं करते हैं, अपना मतदान नहीं देते हैं? क्या उनको जीने का हक इसलिए छीन लिया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है? अब हिंदुओं का नरसंहार होता है, पत्रकार कह देते हैं कि टेरर अटैक हुआ है। हिंदू जेनोसाइड होगा, आप बोलिएगा टेरर अटैक हुआ है। प्रोटेस्टर्स बोल करके आप मसले को दूसरी दिशा दे रहे हैं। एक्स मुस्लिम गए थे लाल चौक के पास, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उन्होंने बताया कि इस्लाम में क्या किस हिसाब से, किस आयत और किस कुरान के सूरा के हिसाब से काफिरों को मारने की अनुमति दी गई है। तो क्या गलत है इसमें? मैंने तो आईजी और डीजीपी को बजाफ्ते अपने लीगल लेटर हेड के रिप्रेजेंटेशन में कुरान की 5 आयतें लिख करके मैंने भेजा है कि ये मैंने 5 आयत तुमको कुरान की ट्रेलर के तौर पर दिया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है जो कोर्ट में दिखाऊंगी मैं तुमको। तो उन्होंने क्या गलत बोला? और जिस तरीके से खतना, वो इस्लाम मानने वाला जो जिहादी आतंकी जो बदतमीज आया था पाकिस्तान से, हिजड़ों की फौज जो आई थी और निहत्थे और मासूम लोगों को जो गोली मार करके गई, ठीक उसी तरीके से इन लोगों का भी खतना चेक किया गया। आप होते कौन है खतना चेक करने वाले? आप यूनिफॉर्म में जिहादी बन रहे हैं, आप यूनिफॉर्म में आतंकी बन रहे हैं। आप पहनिएगा भारत का यूनिफॉर्म, आप लगाइएगा स्टार भारत का, आप अशोक थंब इस्तेमाल कीजिएगा भारत का, आप संविधान हाथ में लीजिएगा भारत का, और उसके बाद फिर आप काम कीजिएगा और दलाली कीजिएगा पाकिस्तान का। ये यहाँ हम बर्दाश्त होने नहीं देंगे। और इस मामले को अभी तो मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन भेजा है, अब इसके बाद फिर मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में मैं मामला फाइल करने वाली हूँ। या तो वो सारे पुलिस को अरेस्ट किया जाए, या जैसे मुसलमान जिहादी सीआरपीएफ अभी सस्पेंड हुआ है, पाकिस्तानी लैला लेकर के आया था, ये उसी की तरह इन लोगों को भी सस्पेंड किया जाए। और नहीं तो फिर मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में ये मामला लेकर के आऊंगी और मैं कहूंगी कि क्या कश्मीर में जिहादी पाकिस्तान से भी आ रहा है और जिहादी मुसलमान जो ऑफिसर है वो भी बन करके बैठा है। नाजिया जी, एक बात और, जैसे जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद ओजीडब्ल्यूज की बात हो रही है। पहलगाम अटैक नहीं हुआ था, पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। ठीक है, जिस तरीके से वो हमला हुआ उसके बाद ओजीडब्ल्यूज आ रहे हैं सामने कि भैया ओजीडब्ल्यूज का इसमें हाथ है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का बर्ताव इन लोगों के साथ हुआ, कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स में भी बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है? नहीं, मैंने तो, आप देखिए मेरे एक्स हैंडल पर जाइए, मैंने 48 घंटे पहले अपने एक्स हैंडल पर डाला है कि भारत में वो सीआरपीएफ जिहादी आतंकी जो पाकिस्तानी लैला से शादी किया है, उसके केस के बाद 2007 में आया हुआ इंडिया पाकिस्तान मैच देखने वाला आज जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। उसके बाद फिर एक 1965 में उसका बाप चला गया था भारत से पाकिस्तान, 18 साल के बाद फिर वापस आया। जुल्फकार जो है वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का मजिस्ट्रेट बन करके बैठा हुआ है। तो अब ऐसे सिचुएशन आ चुका है कि केंद्र की सरकार को भारत में जितने पुलिस ऑफिसर है, मिलिट्री है, नेवी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, जितने भी हैं, सबका एक इंक्वायरी मुसलमान ऑफिसर का करवाने की जरूरत आन पड़ी है। क्या पता कौन क्या है, क्या पता कौन मुखबिर है, कौन जिहादी है, कौन रजाकारी है, कौन स्लीपर सेल है, कौन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है, कौन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा है और यूनिफॉर्म का सहारा ले रहा है। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो आपने देखा होगा कि जो विपक्षी दल हैं
वो ये कहते हैं कि भैया ये सेकुलरिज्म को खतरा है, नहीं, देखिए, संविधान को खतरा है, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। ये जो 3 एक्स मुस्लिम्स के साथ जो हादसा हुआ है, इसको मैं किसी भी तरीके से पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहती हूँ। मैं इसको कानूनी तरीके से देखना चाहती हूँ। एक कानून में हमारा जो एक पीपल एक्ट होता है, उसके बाद पुलिस के लिए रूल रेगुलेशन एक्ट होता है, हमारा संविधान होता है, BNS है, BNSS है, डिसिप्लिनरी टीम होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन होती है। ये मामला मैं पहले लीगल तरीके से लूंगी, उसके बाद अगर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती अपने जिहादी आतंकी पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए अगर कोई स्टेप लेती है, तो फिर मैं मैदान में नेता बनकर के कूदने को भी तैयार हूं, क्योंकि 2 क्वालिटी मेरे पास है, एक अधिवक्ता की और दूसरी नेता की। तो दोनों तरीके से मैं निपटने को तैयार हूं, लेकिन अभी अधिवक्ता के तौर पर मैं इनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हुई हूं और दिलाकर रहूंगी। तो ये इंसाफ की लड़ाई कहाँ तक पहुंची है? अभी आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है? मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन पहुंचवा दिया है, और कल सुबह 10 बजे इनके साथ जो एक महिला थी जिसका वर्बल मॉलेस्टेशन और जिसको डायर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डिफेम और मलाइंग किया गया है, थ्रेट किया गया है, और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस ऑफिसर इनको अरेस्ट की और मारी पीटी है, उनको क्या अथॉरिटी थी कि वो कहेंगे कि यहाँ से निकल जाओ जम्मू कश्मीर से? उनके बाप का है क्या जम्मू कश्मीर? वो उस पुलिस ऑफिसर की अम्मा का जहेज था क्या जम्मू कश्मीर जो बोलेगा निकल जाओ? तो ये सारी चीजों को हम लिख करके दे रहे हैं, और कल उस महिला जो विक्टिम महिला है उसका रिप्रेजेंटेशन कल 10 बजे IG के टेबल पर चला जाएगा। मतलब इस तरीके की बात आ रही है कि उस महिला को अकेले छोड़ दिया गया, वो पूरी रात जो है डल लेक के किनारे बैठी रही, और उसके बाद जब वो थाने गई तो कुछ मुस्लिम लोगों ने उनको घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, अपशब्द बोलने लगे। इस तरीके की भी घटना हुई और पुलिस जो है वो सामने देखती रही मूकदर्शक बनकर। देखिए, मुस्लिम मर्दों का क्या है, औरत मिल जाए तो औरत सही, ना मिले तो गाय बकरी गधेड़ी भी सही। मुसलमानों का क्या है? मुसलमान मर्द तो पैदा ही होता है यही सब काम के लिए। अब अच्छी खासी बैठ गई लड़की, बेचारी ग्रीफ में थी, बेचारी ह्यूमिलिएट होकर के पुलिस के पास से आई है, इतनी धमकियां सुन करके आई है, मोबाइल भी नहीं हाथ में, तो लगा कि बेचारी लड़की है, चलो लपेट लेते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सेफ हुई है। लेकिन पुलिस ने जो बर्बरता की है, उसका जवाब पुलिस को या तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दे दे, और या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आके दे दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अगर किसी पॉलिटिकल नेता और अब्बा की तरफ से जवाब दिलवाना चाहता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ठीक है। अच्छा, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसके बाद से तो पुलिस महकमा जो है वो केंद्र सरकार के अंडर है। तो LG के सामने जब ये मामला गया, क्योंकि मुझे ऐसी खबर है कि कुछ लोगों ने LG को भी मेल किया है और शिकायत की है, उसके बाद कोई रिस्पांस आया वहाँ से? नहीं, मैंने भी LG को मेल भी किया है। रिस्पांस आएगा? नहीं, रिस्पांस अभी नहीं आया, जिसका 3 डेज टाइम होता है, तो 3 दिन के बाद ही रिस्पांस आएगा ना। LG इज नॉट फ्री, अभी 3 दिन हुए नहीं है ना, तो LG के पास से रिस्पांस जरूर आएगा। और जिस दिन मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं खुद LG से बैठ करके इस मामले में बातचीत करूंगी, और उनसे मुलाकात के लिए भी मैंने एक लेटर जो है वो दे दिया है उनको। एक वकील होने के नाते मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या कार्रवाई बनती है इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ? मेरे हिसाब से तुरंत सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक रूल नहीं तोड़ा है। उन्होंने बियॉन्ड द लॉ उन्होंने जा करके 3rd डिग्री का मारपीट दिया है, जो अब हट चुका है सर्वोच्च न्यायपालिका से। आप डिटेन कर रहे हैं, किस केस में कर रहे हैं? विदाउट FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बिना आपने डिटेन कैसे किया? आप तो सीरीज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। इन्होंने डायबॉलिक माइंड से कानून के साथ, उल्लंघन के साथ साथ कानून के साथ खेलने की कोशिश की है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने 3 थाना चेंज कर करके क्यों पीटा? तो मैं CCTV फुटेज मांगूंगी, रोस्टर मांगूंगी, 3 थाना आपने चेंज क्यों किया वो मांगूंगी, आपने इनको मुर्तद क्यों बुलवाया ये मांगूंगी, आपने इनको इस्लाम समझाने की कोशिश क्यों की ये मांगूंगी। एक पुलिस का काम होता है, जब वो अवेयरनेस कैंप करता है तो वो संविधान समझाता है, कुरान नहीं समझाता है बैठ करके। और इतना ही कुरान समझाने का शौक है तो बन जाओ मदनी की तरह मुल्ला मौलवी, काहे को यूनिफॉर्म पहना है, उटंगा पैजामा पहनो। ठीक है, तो मतलब ये तीनों जो थाने हैं जिन में बर्बरता हुई, इन लोगों को ले जाया गया, उन तीनों थानों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, एकदम सही से कार्रवाई होगी और डीप डाउन जा करके कार्रवाई। सस्पेंशन नहीं काफी है या इससे आगे भी कुछ? देखिए, फर्स्ट जो स्टेप होता है लीगल तरीके से वो सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन के बाद ये तीनों मेरे क्लाइंट अगर कहेंगे कि क्रिमिनल एक्शन भी उस पुलिस पर लेना है तो ये लेंगे,
डेफेमेशन केस अगर करना है तो डेफेमेशन केस भी होगा, केस तो बहुत सारे बन रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन फर्स्ट जो बेबी स्टेप है वो सस्पेंशन ही है। सस्पेंशन, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी। तो ये थी नाजिया जी जो इन लोगों का केस देख रही हैं, इन लोगों का मामला देख रही हैं और हाई कोर्ट में जाने की बात कह रही हैं। और सस्पेंशन जो है, ये तमाम जो थाने हैं, तीनों थाने, इनके पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन इन लोगों की डिमांड है कि कम से कम इनका सस्पेंशन हो और आगे की कार्रवाई फिर आगे देखी जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।